हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया पोयम पढ़ने वाले हैं, नई कविता जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता। हमारे कवि का नाम है गोपाल दास नीरज। इन्होंने इस कविता को लिखी है। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये गीत के क्षेत्र में बहुत ही अपना नाम कमाए हैं और अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोती। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। यानी इसमें हमारे कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। कुछ सपनों के टूट जाने से हमारा जीवन वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। हमारे सपने बड़े होते हैं तो हमें उसे पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हार मानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पूरी करनी हैं। तो उसके लिए हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोती जैसे आंसुओं को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हम अपनी उस चीज़ को कैसे पा सकते हैं, हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अब इसमें हमारे कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर एक माला बिखर जाती है या टूट जाती है तो इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे आंसू नीलाम हो जाते हैं, हमारे नीलाम होने का मतलब है अगर हमारे आंसू लोगों तक पहुंच जाते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारी समस्या, हमारी जो तकलीफ़ है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हमें उस चीज़ को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। यानी कि हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं, ऐसे हालात में हम चले जाते हैं तो उस हालात से हमें निकलना चाहिए, रूठ कर बैठ जाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि फटी कमीज़ है, फट गई है कमीज़, तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए। रोने से कुछ होने वाला है? रोने से अगर मुझे चाँद चाहिए, मैं रोऊंगी तो चाँद मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर हमारी कमीज़ फट गई है तो हमें उसे सिल लेना चाहिए। उसी तरह अगर हमारी बहुत सारी समस्या है तो उसे लेकर रोना नहीं चाहिए, उस रोने का, उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए हमें कि हम इस समस्या को कैसे दूर करें, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, बेहतर करें। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। यानी कि तुम्हारे आंगन में कुछ दिए जले हैं और कुछ दिए बुझ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन वहीं मर जाएगा या आंगन वहीं मर जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ दिए वहाँ जल रहे हैं जो तुम्हारे आंगन को प्रकाश दे रहे हैं। उसी तरह तुम भी हो, कुछ सपने टूट गए हैं तो तुम्हें रोना नहीं है, मरना नहीं है, उसके लिए अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना है, उसे पूरा करना है। अपनी समस्याओं का समाधान आप लोगों को खुद निकालना है, ठीक है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अब इसमें कवि ये हम सबको समझाना चाहते हैं कि इंसान इस दुनिया में कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी नहीं खोता है। जैसे जिल्द का मतलब होता है कवर होता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पुरानी जो बुक्स होती है ना उसके कवर चेंज करके उसे नया कर देते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है। खोता इंसान कुछ भी नहीं है, बस हम अपनी ज़िंदगी के क्या करते हैं, रूप बदलते रहते हैं। आज हमारा रूप ऐसा था, कल हमारा रूप ऐसा है, तो इस तरीके से हम सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। खोता इंसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे रात और चांदनी, ठीक है, रात के बाद क्या होता है, सुबह होता है। तो क्या कहा है कवि ने कि जो रात की चांदनी है वो सुबह उठकर धूप की धोती पहन ली है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। अब इसमें हमारे कवि ये बताना चाहते हैं कि बचपन में हमारे जो खिलौने होते हैं ना, टूट जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ खो जाते, तो उसके लिए हमारा जीवन नहीं मरता है, ठीक है। या बचपन में हमें वो खिलौना नहीं मिला हो या हमने अपने बचपन में खिलौना नहीं देखा हो तो इसलिए हमारा जीवन नहीं मरता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं,
कुछ हल होती है, कुछ नहीं हल होती है, तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका समाधान हमें निकालना है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वस्त्र बदल कर आते हैं, चाल बदल कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, या उनके आने से हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है, वो हमें मिलेगा। हमें बस उसका इंतज़ार करना चाहिए और अपनी जो आशा है उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, और अपने सपनों को मरने नहीं देना है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करना है, और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उसका समाधान ढूंढते रहना है, ताकि हमारा जीवन बेहतर और अच्छा चले। हमें अपनी समस्याओं को हल करना आना चाहिए, उसे कैसे दूर करना चाहिए, उसका समाधान हमें ढूंढना चाहिए। ठीक है, हमें कवि ने इसमें यही बताना चाहा कि हम अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे पास होती है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट समझा है, सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।